नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पर बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में पहले भी हम लोग वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं और कुछ फार्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग तरह से जो एंगल चेंज होते हैं और साइन और या कॉस में उस टाइप के क्वेश्चन पे और फार्मूला पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अब ध्यान देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीजीएल एग्जामिनेशन या एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, ध्यान से समझेंगे। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उसको वीडियो को आप पॉज करके फिर से समझ सकते हैं या रिपीट करके भी समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है, जिसमें वाई एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बन रहा है। वाई एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बन रहा है दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से, सब तरफ ये थीटा एंगल बन रहा है। क्लियर। तो अब हमें पता है कि कोई भी जो एंगल्स है, मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट यानी कि एक तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल के बारे में, तो वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में से अगर इस थीटा को माइनस कर लेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर यह एंगल थोड़ा और आगे अगर बढ़ जाता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एंगल बढ़ करके यहाँ तक चली जाती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 90 प्लस थीटा, मतलब उसमें एक ये थीटा एंगल बढ़ जाता है। तो इसका रोल क्या है, कैसे इस पर प्रॉब्लम्स आते हैं आप समझेंगे इसका, कि इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। इसमें सभी पॉजिटिव ही होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड वाले में साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होंगे अदरवाइज नेगेटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे अदर नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वही मैं लिख रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई भी होगा उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये समझना है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। उसी तरह से लास्ट वाले में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे अदरवाइज नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कैसे आएगा। तो अभी अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा की, तो डेफिनेटली ये सारे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे, तो सब के सब यहाँ पर पॉजिटिव ही होंगे, माइनस पर कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अब यहाँ समझना है कि कैसे ये इसका फॉर्मूला वर्क करेगा। अब साइन में ये 90 माइनस थीटा लगेंगे, तो साइन में यह 90 माइनस थीटा लगेगा, तो सभी मैंने बोला कि पॉजिटिव ही होगा इसमें, तो इसका वैल्यू यहाँ पर सब पॉजिटिव ही डालना है। लेकिन साइन जब 90 माइनस थीटा या 90 से अकॉर्डिंग हो, 90 या फिर 90 के साथ प्लस या माइनस, या 90 के बाद 270 प्लस या माइनस, तो वैसे सिचुएशन में साइन चेंज करेगा कॉस में, तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। आ रहा समझ में। उसी तरह से अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो कॉस फिर चेंज करेगा साइन में, साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज करता है, तो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन कॉस में चेंज कर गया और कॉस साइन में चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर साइन की जगह कॉसेक होता तो कॉस की जगह सेक हो जाता, तो देयरफॉर अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखें तो इसका वैल्यू होगा सेक थीटा। बात समझ में आ रही है। या फिर अगर सेक 90 माइनस थीटा अगर लिख दें तो इसका वैल्यू होगा कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रही है। अब बच रहा है टैन और कॉट, तो चलिए टैन और कॉट आपस में चेंज होगा, टैन 90 माइनस थीटा, देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है कॉट थीटा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा यह चेंज होता है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ये हो गया टैन थीटा। चाहे तो हम इस तरह से 6 फार्मूला लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पर के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी आपने 90 माइनस थीटा, अब 90 प्लस वाले थीटा पे आते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं थी। बस याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक सेक में चेंज करेगा क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन जो है वो कॉट में या कॉट जो है वो टैन में चेंज करेगा एक दूसरे का। बस ये समझना है। अब जो आगे समझना है इसकी वैल्यू देखिए, आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है इस बेस पर एसएससी जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, तो इस क्वेश्चन पे हमें आना है, ठीक है। तो अब समझिए, अब अगर साइन 90 प्लस थीटा हो जाए, साइन 90 प्लस थीटा, अब यहाँ ध्यान देंगे कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, उसमें अगर यह थीटा एंगल बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी यह सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आगे निगेटिव नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। और साइन का 90 के संदर्भ में चेंज होना जरूरी है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर हम कॉसेक लिख दें, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक भी यहाँ पॉजिटिव है, तो कॉसेक जब पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होता है, देयरफॉर इसे हम सेक थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हमें कॉस पे आते हैं। अब यहाँ से गेम शुरू होता है, गेम यहाँ से शुरू होता है। देखिए कैसे, कॉस 90 प्लस थीटा, हमें पता है कि इसमें कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, देयरफॉर सबसे पहले नेगेटिव लगाएंगे, और कॉस चेंज होता है साइन में, देयरफॉर अब यहाँ होगा साइन थीटा। अब यहाँ से चेंज हो गया, इसीलिए जरूरी है कॉन्सेप्ट की। अगर आपको फार्मूला रट्टा याद नहीं भी है तो आप यहाँ ये जरूर दिमाग में रखेंगे, इससे आप बना सकते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से अगर सेक 90 प्लस थीटा करें तो सेक भी इसमें नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव डाल देते हैं, और सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होता है, तो चलिए कॉसेक में चेंज कर दिए, तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर टैन थीटा पे चलें, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टैन 90 प्लस थीटा, तो आपको पता है कि टैन भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव होगा, और टैन कॉट में चेंज होता है, देयरफॉर इसे हम माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, अगर कॉट 90 प्लस थीटा लिखें तो हमें पता है कि कॉट भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो सबसे पहले हमें नेगेटिव रखना है, और कॉट चेंज करेगा टैन में, देयरफॉर इसे हम माइनस टैन थीटा लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे समझ में लग रहा है कि आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो बोर्ड फील नहीं करना है, आराम से पेशेंस बना के रखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए यहाँ तक इस थीटा की बात है, तो यहाँ तक अगर हम आ जाते हैं एंगल, तो आपको पता है कि 3 क्वाड्रेंट है, 3 क्वाड्रेंट का एंगल सम होता है 270 डिग्री, उसमें से थीटा माइनस कर लिए तो 270 डिग्री माइनस थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। हालांकि इसकी ज़रूरत उतना ज़्यादा आएगा नहीं क्योंकि वो 180 डिग्री वाले पर बना सकते हैं, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट के अलावा सभी नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ साइन है इसलिए माइनस लगेगा और साइन चेंज होगा कॉस थीटा में। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर हम कॉस कर लें, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस भी यहाँ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कर दिया, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं टैन पे, टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो टैन का वैल्यू तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, तो माइनस आगे आएगा नहीं, और टैन जो है चेंज करेगा कॉट में, तो चलिए कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से और भी कॉसेक, सेक और कॉट का भी हम लिख सकते हैं, तो अभी 3-3 करके समझिए, बोरिंग ना हो इसलिए। इसी तरह हम और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं। अब अगर आ जाते हैं यहाँ तक कि 270 डिग्री और प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ तक आ गया मतलब यही छूट रहा है सिर्फ। बात समझ में आ रही है। तो वैसे सिचुएशन में हमें 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। चौथे क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर ये माइनस कॉस थीटा यहाँ भी होगा।
अब आ जाते हैं कॉस में। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, हमें पता है ये कॉस और सेक का एरिया है, तो जो जिसका एरिया होगा वो उसका पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। तो कॉस का पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से टैन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये टैन का एरिया है नहीं, तो इसीलिए इसके आगे अब माइनस आएगा और ये टैन जो है वो कॉट में चेंज करेगा। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि ये कैसे चेंज कर रहा है। अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि आप लोग कुछ प्रैक्टिस में आ जाए, फिर इसके बाद आगे और कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान क्या है। ये एक कंडीशन है, इफ दिया गया है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब ये वाला कॉस राइट साइड में जाएगा, अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम इसको। स्टेप बाय स्टेप मैं पहली बार बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ जाए इसको। तो देयरफॉर √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। √2 इस वाले में से ये कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर √2 - 1 अगर कर दें तो दोनों में से कॉस थीटा कॉमन है। क्लियर। अब इसे लिखा जा सकता है, ये √2 - 1 लेफ्ट साइड में आकर के डिवाइड करेगा, तो इसे लिखेंगे √2 - 1 बराबर कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। क्लियर। हमें पता है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसी को तो बोलते हैं कॉट थीटा, और हमें कॉट थीटा ही तो पूछा जा रहा था, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 - 1। या तो ये आंसर होगा, या फिर हो सकता है कि इसका आंसर रेशनलाइज करके दे दिया हो। चलिए इसका आंसर रेशनलाइज कर लेते हैं, वो भी सही है। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू हमारे पास जो आया है अभी, ये 1/√2 - 1, या तो ये आंसर होगा, या इसके बाद इसको लिख सकते हैं √2 + 1 और बाई में इस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी इसको आप नहीं भी लिखें तो चलेगा, यानी ये √2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारे पास जो अब क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। हमें पहले पता है, पहले रूल के हिसाब से चलना है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा। समझ में आ रहा है। या इसका उल्टा समझ लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर ये साइन है और ये पूरा थीटा है, अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना होता था। तो थीटा की जगह अब 45 डिग्री प्लस थीटा है, और इधर तो कॉस 45 डिग्री और माइनस थीटा तो लिखना बनता है। अब हमें सॉल्व करना है, यह हो जाएगा कॉस 90 में से 45 माइनस कीजिए, कितना आएगा 45 आएगा, और ये माइनस इस थीटा को प्लस वाले थीटा को माइनस थीटा कर देगा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस थीटा, और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों एक ही जैसा तो है, सेम एंगल है, देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बदल बदल के एंगल बदल के दिया जाएगा। चलिए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसे मिटा लेते हैं, अब देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से किस रूप में आएगा। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में आप ध्यान देंगे, ये लिखा गया है 2 साइन 68 डिग्री 2 साइन 68 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री। क्लियर। अब उसके बाद
-2। इसका कुछ देर बाद मैं एक अलग रूल बताऊंगा जो और आसान कर देगा, इससे बहुत आसान कर देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके रूल पर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 10, 65, 75 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। -3, आगे का कॉन्सेप्ट देखिए, ये लिखा है 10, 45 डिग्री, उसके बाद लिखा गया 10, 20 डिग्री, फिर लिखा गया 10, 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 10, 50 और 10, 70, 10, 50 और मल्टीप्लाई 10, 70 डिग्री, ये दिया गया। अब बाई में लिखा गया है 5, बाई में लिखा गया 5। अब पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। इसका ऑप्शन है -1012, इसका ऑप्शन है -1012। इसी चारों में से कोई आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, समझना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट बनाना है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि साइन 68 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 68 डिग्री बराबर क्या लिखा जा सकता है। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये रूल यही कहता है ना। तो हमारा थीटा अब यह 68 है, तो रूल के हिसाब से कॉस 90 माइनस 68 होना चाहिए। रूल के हिसाब से कॉस 90 माइनस 68 होना चाहिए। तो 90 में से 68 माइनस करते हैं तो यह कॉस 22 डिग्री होता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 68 डिग्री बराबर कॉस 22। बात समझ में आ रही है। या इसका आप दूसरा मेथड समझिए कि साइन कॉस में चेंज करेगा, साइन कॉस में चेंज करेगा, और दूसरा जो एंगल है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट पर आगे डिस्कस इसका और थोड़ा डीप करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ चुके हैं कि साइन 68 का मान जो होगा वो कॉस 22 डिग्री होगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 साइन, चलिए इसको 68 को हम अब कॉस में लिख देते हैं, कॉस 22 डिग्री और बाई कॉस 22 डिग्री लिखा जा सकता है। 22 डिग्री से 22 डिग्री वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाला। -2, अब यहाँ देखेंगे 15 और 75 मिलकर के 90 होता है, 15 और 75 मिलकर 90 हो गया, और tan एक कॉट एक दूसरे में चेंज होता है। तो या तो इसे हम लिख देंगे कॉट 15 डिग्री और बाई में 5 कॉट 15 डिग्री, दोनों चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -3, tan 45 का मान जो होता है ये 1 होता है। बात समझ में आ रहा है। tan 45 का मान पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ 20 डिग्री और 70 वाला में ध्यान देंगे, इस दोनों में कि 20 + 70 90 होता है, और tan है और ये tan है, दोनों tan के रूप में है, और दोनों tan आपस में मल्टीप्लाई है। तो आपको एक पता है कि अगर एक tan 20 डिग्री होगा, एक tan अगर 20 डिग्री होगा तो दूसरा tan जो हो जाएगा ये cot 20 डिग्री के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। दूसरे वाले को हम cot 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 70 है, 90 में से 70 माइनस करके लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये 50 डिग्री है और ये 40 है, ये दोनों भी 90 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 40 डिग्री और मल्टीप्लाई cot 40 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं, और बाई में ये आ जाता है 5। क्लियर। तो अब इसे लिखा जा सकता है 2 - 2/5 - 3/5, 3 और अपॉन में 5। अब यहाँ देखेंगे कि tan ये दोनों, हमें पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। कैसे 1 होता है, ये होगा tan थीटा मल्टीप्लाई 1/tan थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 1/tan होता है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। इसलिए अगर सेम एंगल है tan और कॉट में तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 3/5। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये होता है 5 और ये होगा 10 - 2 - 3, तो ये दोनों जो है ये मिल करके -5, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से एक आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। हमारे पास अब जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, कुछ देर पहले आप समझेंगे कि कैसे क्या
इसमें रिलेशन कैसे बनता है। अब यदि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है, कोई दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। अगर दोनों तरफ अगर हम साइन लगा दें तो साइन a बराबर साइन 90 माइनस बी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसे लिखा जा सकता है साइन a बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है, तो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है कॉस b। अब यहाँ एक बात समझना है कि साइन कॉस में चेंज करता है और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा। कुछ देर पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, बात समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब पहला जो कंडीशन हमारे पास जो अब प्राप्त हो गया है वो साइन a बराबर कॉस b हो चुका है। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक बराबर सेक का उल्टा होता है सेक, तो ये होगा सेक b। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि tan a बराबर होगा इसी तरह से क्या होगा कॉट b, tan a बराबर हो जाएगा कॉट b। अच्छा, कॉट b आगे चल करके हो जाएगा tan b, तो इस तरह से tan a मल्टीप्लाई tan b बराबर 1 हो जाएगा ना, तो अगला रूल हो जाएगा tan a मल्टीप्लाई tan b इज इक्वल टू 1। आ रहे समझ में। अच्छा, दोनों का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट, तो उस तरह से कॉट a मल्टीप्लाई कॉट b बराबर 1, ये भी आ रहा है। तो ये हमारा एक तरह से रिलेशन निकल रहा है। चौथा रिलेशन देखिए कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1। अब यहाँ पर ये झटका लग गया होगा कि ये कैसे हुआ। अब पहले हमको फार्मूला पता था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये तभी 1 होता है जब एंगल सेम हो। जब एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर। लेकिन अगर एंगल अलग अलग हो और दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, जैसे तब उसके बाद साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर ये 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 40 और 50 का जो जोड़ है मतलब 440 प्लस 50 वो 90 होता है, और दोनों का अलग अलग स्क्वायर करने पर ये हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। अगला जो ये 6 होगा उसी तरह ये 7 होगा। अगला जो रूल है, जब साइन में ऐसा है तो कॉस में भी होगा, तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b ये भी 1 होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर यह सेक स्क्वायर a होगा, अगर यह 1 प्लस कॉट स्क्वायर b, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन टैन जो है वो कॉट में चेंज हो गया। तो उसी तरह से अगर कॉसेक हो, कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर b। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। अगर इस तरह का कहीं पर भी दिखे तो आपको मान के चलना है कि 90 a प्लस b जो है वो 90 डिग्री होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे हम बना सकते हैं। चलिए एक पूछा हुआ क्वेश्चन जो है हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, जो ऑलरेडी एसएससी में पूछ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अब कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसलिए मैंने फार्मूला को मिटा दिया है, बहुत सारे फार्मूला थे, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए पीछे करके। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि tan 2 से मल्टीप्लाई होकर के x प्लस वाई का मान क्या है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। हमें पता है कि साइन और कॉस ये आपस में अगर इक्वल है देन डेफिनेटली जो एंगल होगा इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई और 3x प्लस वाई इन दोनों का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है ये 2x प्लस वाई, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है। दोनों का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ समझिए इन दोनों का वैल्यू हो गया 4x,
और 2y बराबर 90 डिग्री। अगर इसका हम आधा कर दें दोनों तरफ तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन हमारा यहाँ यही पूछा जा रहा था कि tan 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि इसका मान होगा 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इस तरह से 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसानी से हम चाहे तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पर? अब देखिए और कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट और अच्छी है इसका कि इस तरह से कैसे रूल फॉलो करेगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगला कॉन्सेप्ट फिर रूल यूज करते हैं। रूल हमारा है कि tan a मल्टीप्लाई tan b बराबर 1। तो इसका मतलब होता है कि a प्लस बी बराबर 90 होगा, ये रूल कहता है। तो क्वेश्चन है अब कि tan x प्लस वाई मल्टीप्लाई tan x माइनस वाई बराबर 1, ये रूल कहता है। मतलब क्वेश्चन आया क्या, tan x प्लस वाई मल्टीप्लाई tan x माइनस वाई, देयरफॉर tan 2x बाई 3 का मान निकालने के लिए बोला गया हमें पता है कि a की जगह है x प्लस वाई और b की जगह है x माइनस वाई। तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रूल कहता है देयरफॉर y से y कैंसिल हो गया, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? हमें पूछा जा रहा है tan 2x और 2x की वैल्यू है 90। तो 90 और बाई 3 इसका मतलब ये 30 पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जैसा कहीं भी कंडीशन हो, कंडीशन आपको ध्यान में रखना है और उस कंडीशन को लेकर के आपको क्वेश्चन बना देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बना सकते हैं इस लेवल पे आप। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए अगर हम चलते हैं, चलिए एक कंडीशन और बता देते हैं कि यदि इफ tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan c, यदि अगर ऐसा होता, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि यदि cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इजिकल टू अगर 1 होता है, देन ऐसे कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा 180 डिग्री। ये कंडीशन है, याद रखिए कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, आपस में मल्टीप्लाई होने की जरूरत है। इसी तरह से cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू अगर 1 होता हो तो दोनों कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बोलेगा इसमें इफ, कंडीशन देगा इसमें इफ कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा और मल्टीप्लाई tan 3 थीटा, इस तरह से वैल्यू देगा। अब यहाँ पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का मान क्या है। तो हमें पता है कि यह a की जगह थीटा है, b की जगह 2 थीटा है और c की जगह 3 थीटा है। तो रूल के हिसाब से थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो 6 थीटा हो जाएगा। तो 6 थीटा इज इक्वल टू 180, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या है। इसका मतलब साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से ये कॉट थीटा में भी वैल्यू डाल करके पूछ सकता है आपसे और थीटा का एंगल भी पूछ सकता है कि क्या हो सकता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल और कर सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं कि अगर इस थीटा की जगह पर अगर मान लीजिए कि 7 थीटा दे देता, यहाँ 8 थीटा दे देता, यहाँ 9 थीटा दे देता, ये 7 थीटा, इसके बाद 8 थीटा और 9 थीटा, ठीक है। अब पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा का मान क्या है। तो हमें पता है कि 7 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 180। बात समझ में आ रही है? अब सबको जोड़ लेंगे तो 9 और 7 16, 16 8 24, 24 थीटा बराबर हो गया 180। 24 थीटा बराबर हो गया 180। तो अब इसको कैसे करेंगे, 12 को 15 से मल्टीप्लाई 180, तो ये 2,
तो थीटा का मान हो गया यहाँ 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री आंसर, 7.5 डिग्री आंसर या 15/2 आंसर। तो इस तरह से हम लोग थीटा का मान निकाल सकते हैं। ये स्पेशल कंडीशन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको याद करें, रखें और वीडियो जरूर अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक हम लोग काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे, कमेंट भी करके भी बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, और शेयर तो जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले कुछ और अच्छे वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।